वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे शब्द दिखे तो आप हमेशा समझना कि वो लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, जिसे हम लोगों ने दूसरी भाषा में कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कहा था, या ये भी कहा था कि फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहां करें। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखी थी। एक बार फिर से चलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और उसको हम लोग कंटिन्यूड करेंगे आज के इस क्लास के भी अंदर। आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पर जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था स्क्रीन के ऊपर लिखा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग पीरियड के लिए हम करते हैं, उसे ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और उसे ही हम लोग कह करके चलते हैं कहां पैसा लगाना है, वेयर टू इन्वेस्ट वाली बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। आप वापस से आ जाए यहां पर, एंड दिस इज वेयर टू इन्वेस्ट। ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो याद रखना बच्चे, जैसे ही आप इन टॉपिक्स को समझते हो ना, आप समझना कहां पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने ये सीख लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर ही अगर हम लोग कितना पैसा लगाना है वाली बात अगर सीख करके चले, अब ध्यान देंगे यहां पर हाउ मच टू इन्वेस्ट पे हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर ही हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना पैसा लगाना है, या लंबे समय के लिए जो पैसे हम लगा रहे हैं तो कितने पैसे की आवश्यकता होगी, या कम समय के लिए हम लगा रहे हैं तो कितने पैसे की आवश्यकता होगी। यह बात भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ही हिस्सा है। हालांकि हम लोग के किताब के अंदर जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे कि अपने वेयर टू इन्वेस्ट की बात किए, अब हाउ मच टू इन्वेस्ट भी हम लोग यहीं पढ़ करके चलेंगे अपने सीक्वेंस में। लेकिन कमाल की बात यह होगी कि हाउ मच टू इन्वेस्ट जब बात करा था तो इसके अंदर आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वाले टर्म को आपको देख करके चलना, कितना पैसा लगाना है ना, तो दोनों देख करके चलना है। यानी हम यहां पर हाउ मच टू इन्वेस्ट में फिक्स्ड कैपिटल का भी देखेंगे और वर्किंग कैपिटल का भी देखेंगे, वर्किंग कैपिटल का भी देखेंगे। अब ये क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है बच्चे जो आपको शॉर्ट टर्म फिनेंस की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोल करके चलते हैं। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और इसको तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के लिए जो पड़ेगी कैपिटल की जरूरत। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं फिनांस हटा करके यहां कैपिटल लिख देता हूं, हालांकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है कैपिटल। अब आपको जरूरत है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जब हम लोगों ने बात करी थी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की और उसमें हम लोगों ने बात की थी वेयर टू इन्वेस्ट, तो वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म, वेयर टू इन्वेस्ट में लॉन्ग टर्म को कंसीडर किया, ओनली लॉन्ग टर्म हम लोग देख करके चले यहां पर, ओनली लॉन्ग टर्म। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस किया उसके अंदर हमने वेयर टू इन्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कहां पैसा लगाना है हमें लॉन्ग टर्म देखा। लेकिन जब हम लोग हाउ मच टू इन्वेस्ट की बात करने जा रहे हैं, जब हम लोग हाउ मच टू इन्वेस्ट की बात करने जा रहे हैं बच्चे, तो मैं दोनों की बात अब आपको बताऊंगा। यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा रहे हो यानी फिक्स्ड कैपिटल, उसमें कितना लगाना है, ज्यादा या कम, मैं पढ़ाऊंगा। और जब मैं आपको बात करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमें ज्यादा लगाना है या कम लगाना है। यानी आज की पूरी क्लास हाउ मच टू इन्वेस्ट के ऊपर है, कितना पैसा लगाना है, चाहे फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए। तो पूरा फोकस हम लोग अब इस पर लेकर के चलेंगे। वेयर टू इन्वेस्ट लास्ट क्लास में, हाउ मच टू इन्वेस्ट इस क्लास में। हालांकि हम लोग के किताब के अगर आप सीक्वेंस में आएंगे तो किताब के सीक्वेंस में बहुत ही अलग सीक्वेंस दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ वेयर टू इन्वेस्ट की बात हम लोगों ने की थी। आप देख सकते हैं ये टॉपिक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और हाउ मच टू इन्वेस्ट कहीं दूर जाकर के टॉपिक दिया, मगर हम सीक्वेंसली पढ़ते हुए आपको सीधे वहीं लेकर के आ रहे हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट को। तो सारे बच्चे वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। फटाफट सारे बच्चे पहुंचे अपने टॉपिक पर जहां हम लोग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पढ़ने वाले हैं।
एकदम लास्ट में बच्चे वो टॉपिक एकदम लास्ट में है, बट सीक्वेंसली पढ़ाने का मेरा एक ही पर्पस है कि हम लोग कोरिलेट कर सके कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आखिर। एकदम फटाफट लास्ट में आ जाए। मुझे यहां समय लग रहा है बट आप तो पन्ना पलट सकते हो फटाफट एकदम। और यस, काफी दूर है ये, तो चैप्टर भी काफी बड़ा है। यस स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहां पर अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट, वो टॉपिक बना है आपके एकदम किताब, जो रिसेंट किताब है आपकी, उसमें 397 पेज पर है। तो आप 397 पे आ जाएंगे। अगर आपका कोई पुराना पब्लिकेशन से या कोई और पब्लिकेशन से, तो आप फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे आ जाएंगे अपने किताब के टॉपिक पे। दिस इज, और मैं लिख भी रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट ही है, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है बच्चे। हाउ मच टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना पैसा लगाना है, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इसलिए सीक्वेंस में मैं इसे यहां पर लेकर के आ रहा हूं। अब सबसे पहले आप देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और फिर हम लोग पढ़ करके चलेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप आ जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए जो आप पैसा लगाते हैं, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कह रहे हैं, तो कितना है, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, इसकी पूरी की पूरी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि आपको पहले से भी मीनिंग पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यह होता है बच्चे कि जो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो, यानी जो भी अपना पैसा आप लॉन्ग टर्म्स प्रोजेक्ट में या लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाते हो, उसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। अब समझना बात को, आपको कितना फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, ज्यादा या कम, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाउ मच टू इन्वेस्ट में। आप देख सकते हैं नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने पहले भी कहा था आपको, हर टॉपिक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजंस, यानी किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैसे कितने चाहिए फिक्स्ड कैपिटल में लॉन्ग टर्म के लिए, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के टॉपिक पर अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। और सबसे पहला और आसान है नेचर ऑफ बिजनेस। यस, कह रहा है हमें फिक्स्ड कैपिटल यानी जो लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। यानी अगर हम बच्चे कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी एक रिटेलर की तरह काम करते हैं, सामान खरीदते हैं बेचते हैं, सामान खरीदते हैं बेचते हैं, सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल में भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े मशीनरीज नहीं लेनी है। हम स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, और स्टॉक के अंदर हम लंबे समय के लिए थोड़ी पैसा फंसाते हैं। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी हम सामान को बनाते हैं, तो बच्चे फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा मशीनरी खरीदना पड़ेगा, और इन एसेट्स में आप लंबे समय तक के लिए पैसे लगाते हो। यानी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इस पर डिपेंडेंट करेगा हमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, हमें कितना चाहिए, वो इन बातों पर डिस्कस करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है नेचर ऑफ बिजनेस। आप आकर के यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए लिख रहा है यहां पर, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स्ड कैपिटल, वो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लेगा एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी में प्लांट या मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला एकदम सिंपलेस्ट पॉइंट था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसे आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है, नेचर ऑफ बिजनेस। आगे हम लोग आते हैं, दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अगले पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, और यह भी कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। यानी फिर वही बात हो रही है कि हम किस लेवल पर ऑपरेट करते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं, तो अगेन लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने का मतलब होता है आपको खूब सारे मशीनरीज, खूब सारे टेक्नोलॉजीज, इनमें पैसे लगाने पड़ते हैं लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने वाले। और जो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, उन्हें नहीं उतनी मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है कोई कंपनी, तो भैया उसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर स्मॉल स्केल पे कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो उसे कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। एकदम सिंपल पॉइंट्स हैं, मतलब ये पॉइंट्स तो आप सेल्फ रीड करो तो भी समझ सकते हो। द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, जो ज्यादा स्केल पे, लार्ज स्केल पे काम कर रही है, यहां पर रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। आप देख सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन जो वेयर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एकदम देखो कितना आसान एक्सप्लेनेशन चल रहा है, पहले पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है, तो आप हेडिंग याद कर लो, एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। आ गया तो फ्री का मार्क्स है आपके एग्जामिनेशंस में, ये समझ लेना।
ओके सर, नाउ द थर्ड पॉइंट इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आपने बचपन से पढ़ा होगा ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बच्चे मशीनरी इंटेंसिव टेक्निक भी बोलते हैं। अब आप खुद अपने दिमाग से पूछो, अगर कोई मशीन इंटेंसिव यानी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, यानी वैसे कंपनी में ज्यादातर काम मशीनों के भरोसे हो रहा है, तो बोलो ना, अगर मशीनों के भरोसे होता है तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी सर। यानी वहां ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी फिक्स्ड वाले लंबे समय के लिए। और अगर लेबर इंटेंसिव है तो भैया लेबर ज्यादा लगेंगे, उनको तो सैलरी देने के लिए चाहिए, तो सैलरी थोड़ी ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो तो शॉर्ट टर्म के पैसे की जरूरत होती है हमें। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे फिक्स्ड कैपिटल की। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन इंटेंसिव है कंपनी, तो वहां ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी, और अगर लेबर इंटेंसिव है कंपनी तो वहां कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। फिक्स्ड कैपिटल सब लगाएंगे, ज्यादा पैसा कम पैसा मत बोल देना, फिक्स्ड कैपिटल। जब हम लोग शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत होगी ना, वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, तो वहां भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे हम लोग कि शॉर्ट टर्म में भी पैसों की किस कंपनी को ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन फिलहाल लंबे समय के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ रही है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो लंबे समय के लिए अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पर, क्योंकि मशीनरीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहां आकर देख सकते हैं आप, कंपनीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आप मशीन इंसेंटिव टेक्निक भी बोल सकते हैं, और सीधा बोल रहा है रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। और यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, मशीन से रिलेटेड होता है मशीन। और यहां पर आप आकर के देख सकते हैं, कह रहा है whereas company using labor intensive technique requires less capital आपको जरूरी होते हैं बच्चे। कारण सीधा पता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में प्लांट एंड मशीनरी लगता है। बस सिंपल पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे चल रहे हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर, और वो है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। यस, अगर कोई कंपनी अपने आप को बार बार अपग्रेड करती है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे नया नया इक्विपमेंट लेना पड़ता होगा, मशीनरी को भी लगातार रिप्लेस करना पड़ता होगा। सीधा बात है, वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। और जो टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, वही थके हारे पुराने मेथड से चलाया कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल पॉइंट है, फटाफट रीड करेंगे इनको भी। तो कह रहे हैं यहां पर इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट। अगर बहुत तेज से उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, तो सीधा मतलब क्या है, उन्हें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। यानी बार बार वो अपने मशीनरीज को बदलेंगे, यानी जैसे ही उनका कह रहा है एज न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी, उनकी पुरानी मशीनें ऑब्सोलेट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और उन्हें नए नए प्लांट एंड मशीनरीज की जरूरत होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो कंपनियां करती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जिनका स्लो है, एकदम धीमी गति से चल रहा है, तो उन्हें नहीं जरूरत है, क्योंकि वो पुराने मशीनों से भी काम चला लेंगे, उनके अंदर है ही नहीं कि वो बार बार नया नया मशीन खरीदें, तो वहां फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। बच्चे देख रहे हैं कितने सिंपल से पॉइंट है। आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आप खुशी से पागल हो जाओगे कि एकदम सिंपल पॉइंट आ रहे हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप मेरे साथ समझते चलेंगे तो तुरंत याद भी होता चलेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस मतलब आगे बढ़ने की उम्मीद। आप हिंदी में भी जो मैं बातें बोलता हूं ना, आप लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ने की उम्मीद यानी अपने कंपनी को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की उम्मीद जिन कंपनियों में ज्यादा होती होगी, निश्चित तौर पे वैसी कंपनियों को फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता भी ज्यादा होती होगी। यानी जो एक्सपेंड करना चाहते हैं, पहले एक काम कर रहे थे, अब दूसरे काम में आना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। इसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट भी आएगा आपका, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मिलता जुलता पॉइंट ही है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जिन कंपनियों के अंदर हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, या उनका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने का है, उन्हें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है। जिन्हें नहीं ग्रो करना है, उन्हें कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एकदम इतने लाइन से लिखने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना, तो बस पॉइंट्स बनाने हैं आपको, बहुत टेक्निकल नहीं होना है इनके। यहां देख सकते हैं, कह रहे हैं कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग मतलब अपने आप को फैला रहा है, नए नए लाइन में एंटर कर रहा है, एक्सपेंडिंग। तो देख सकते हैं यहां पर, एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, उसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी बच्चे। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के लिए नए प्लांट एंड मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। नए प्लांट एंड मशीनरीज के लिए फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। इसके विपरीत आपको पता है, जिनके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल की कम जरूरत है। आगे चल रहे हैं लोग, डाइवर्सिफिकेशन। यस, यही बात मैं अभी कर रहा था। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्सपेंशन जैसा ही है
कि सर हम कभी अभी एक कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, जैसे कॉस्मेटिक में, मगर कंपनी को लगता है यार कॉस्मेटिक बनाते बनाते हम लोग चाहे तो मेडिसिन में भी काम कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो टॉय कंपनियों में भी काम कर सकते हैं। तो भाई सीधा बात है, यानी पहले एक प्रोडक्ट बना रहा था, अब कई प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने बिजनेस को। तो जो कंपनियां डाइवर्सिफाई करेंगी उन्हें नए प्लांट मशीनरीज यानी फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। एकदम सिंपल पॉइंट है, वही पॉइंट का रिपीटेशन है दूसरे नाम से। आगे के देखिए, कह रहा है कंपनी विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई, यानी जिनके पास प्लान्स पड़े हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर के आना है, उन्हें मोर फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती होगी, यानी ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उन्हें। सिंपल सा पॉइंट था। आगे चल रहे बच्चे, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटीज। आप समझ रहे होंगे आज हम लोग क्लास के अंदर थोड़े फास्ट हैं, क्योंकि पॉइंट्स इतने इजी है ना कि एक बार अगर आप मेरे साथ सुन रहे हो तो फिर आप साथ साथ याद कर सकते हो, एकदम साथ साथ आप भी अपने भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को आप साथ सीधे लिख रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट आ रहा है, यानी कंपनी हैविंग द कंपनी प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई बिजनेस नीड मोर कैपिटल, मोर फिक्स्ड कैपिटल। तो ये पॉइंट बनाना कौन सा टेक्निकल डिफिकल्टीज है, आराम से बना सकते हो। आगे चल रहा है 7वें पॉइंट में, और यहां कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। यस, इसको आप समझ करके चलेंगे। कह रहा है अगर बाजार के अंदर आपको फाइनेंस यानी लोन्स की सुविधा उपलब्ध है या लीज की सुविधा उपलब्ध है, तो समझना ये क्यों बोल रहा है। कह रहा है अगर लोन्स की सुविधा उपलब्ध है तो आप लोन पर क्या करोगे, मशीन खरीद लोगे, और लोन पर मशीन खरीदोगे तो फिर आप धीरे 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 ईएमआई पे पेमेंट कर सकते हो, यानी एकाएक आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उधार पर खरीद रहे हो, धीरे धीरे पे करो, धीरे धीरे पे करो, तो धीरे धीरे पैसों की जरूरत होगी। लीजिंग फैसिलिटी, अगर आप कोई एसेट्स या मशीनरी लीज पर ले सकते हो यानी किराए पर ले सकते हो, तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल की कम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप क्यों खरीदोगे, क्यों पैसा फंसाओगे, आप किराए पर ले आओ ना, धीरे धीरे रेंट देते रहना उसका। यानी अगर बाजार के अंदर लोन यानी लीज की फैसिलिटी या फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम अपना पैसा क्यों लगाएंगे तुरंत, हम उधार पर ले लेंगे, हम किराए पर ले लेंगे। यानी जहां बाजार में उपलब्धता ज्यादा है फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटी, वहां कम फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है बच्चे। आइए पढ़िए, कह रहा है इफ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज, यानी देख रहे हो ना, अगर कंपनी अरेंज कर सकती है फाइनेंशियल और लीजिंग फैसिलिटीज इजिली, तो भाई उसको कम कैपिटल की जरूरत होगी, लेस फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे उठा सकते हैं, तो आराम से वो धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर लीजिंग फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, अगर इजी लोन या लीजिंग फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, तो उन्हें तुरंत फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि तुरंत उन्हें मशीनरी और प्लांट खरीदने पड़ेंगे, वो भी अपने पैसे से। इसलिए जहां पर लीजिंग फैसिलिटीज नहीं है, फाइनेंस फैसिलिटी नहीं है, लोन के फैसिलिटीज नहीं है, वहां ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत तुरंत पड़ती है बच्चे। ओके सर, आगे है 8वां पॉइंट, है बड़ा आसान पॉइंट, ये भी आप समझ लोगे तुरंत के तुरंत। कह रहा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स। आपको सुनने में आता होगा बच्चे, बहुत सारी कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर करके किसी प्रोजेक्ट को करती हैं। सोचो, तुम अपने आप को एक कंपनी समझो, तुम कोई काम लेना चाहते हो और तुम अकेले ले रहे हो, तो सोचो अगर आप अकेले वो काम ले रहे हैं तो उसके अंदर जो भी मशीनरी प्लांट ये सब खरीदने हैं, आपका अकेले का पैसा लगेगा, यानी आपके ऊपर बर्डन फिक्स्ड कैपिटल का ज्यादा है। लेकिन अब आप कोलैबोरेट कर लो किसी के साथ, यानी ज्वाइंट वेंचर में आ जाओ, किसी और को भी अपना पार्टनर बना लो, मर्जर कर लो किसी के साथ। खूब सारी कंपनियां साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर, नॉट मर्जर, मर्जर टेक्निकली दूसरा चीज हो जाता है, ज्वाइंट वेंचर इज द परफेक्ट थिंग। जैसे पार्टनरशिप बनते थे ना पार्टनर्स के साथ, यहां पर ज्वाइंट वेंचर, कई सारी कंपनियां एक साथ। तो सोचो अगर कई सारी कंपनियां आपके साथ आ जाए तो एक प्लांट को खरीदने में जो बर्डन आपको अकेले पड़ रहा था, क्या वो सबके ऊपर पैसा बढ़ जाएगा कि नहीं? यानी अगर कई लोग मिलकर के किसी प्रोजेक्ट को ले रहे हैं तो हर व्यक्ति के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट छोटी हो जाएगी, क्योंकि सब मिलकर के लगा देंगे। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हो कोई काम या कम लोगों के साथ मिलकर के कर रहे हो कोई काम, तो फिर सारा का सारा बर्डन आपके ऊपर है, तो वहां फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके सर पर ज्यादा आ जाएगी बच्चे। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है यहां पर। देखिए यहां पर कह रहा है इफ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशंस, यानी कंपनी अगर प्रेफर कर रही है कि कोलैबोरेशंस कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कई लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे, या ज्वाइंट वेंचर की भी बात यहां पर कर रहे हैं, या ज्वाइंट वेंचर, देन वहां पर देखिए क्या कर रहा है, देन कंपनीज विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा ना, सबको थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत होगी फिक्स्ड कैपिटल लॉन्गर टर्म के लिए। दे कैन शेयर द प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलैबोरेटर्स, यस शेयर कर सकते हैं,
या एक के पास मशीन है तो वो दूसरे को दे सकता है, कहेगा भाई मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी ए है, तुम प्लांट एंड मशीनरी बी ले लो, मिलजुल करके काम कर रहे हैं तो लेस फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। बट इफ कंपनी प्रेफर्स टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट, अगर कंपनी इंडिपेंडेंट काम करना चाहती है, यहां देख सकते हैं, अगर अकेले काम करना चाहती है, इंडिविजुअली काम करना चाहती है, तो फिर उसको सारे पैसे की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी लंबे समय के लिए। इसलिए वैसे कंपनियों को चाहिए मोर फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे कंपनियों को ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होगी। बच्चे ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट, और हम लोग हाउ मच टू इन्वेस्टमेंट दोनों पढ़ना, फिक्स्ड भी और वर्किंग भी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते इस बात को देखा कि हमें अगर ये डिसाइड करना पड़े कि हमें ज्यादा लंबे समय के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो कितना जरूरी है, मतलब ज्यादा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल या कम चाहिए, तो ये 8 पॉइंट्स आपको बच्चे ध्यान में रख करके चलने होंगे। चलिए फटाफट मेरे साथ क्विकली पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा, ट्रेडिंग है तो कम फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा देखेंगे स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हम बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं तो लेस फिक्स्ड कैपिटल। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम मशीन इंटेंसिव यानी कैपिटल इंटेंसिव पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, अगर लेबर इंटेंसिव पे काम कर रहे हैं तो कम फिक्स्ड कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर लगातार हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, और अगर हम पुराने थके मरे हुए पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं लेस फिक्स्ड कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर हम ज्यादा ग्रो करने के प्लान में आगे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, और अगर हमारा ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है तो कम फिक्स्ड कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम नए नए प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, और अपना पुराना जो हम बना रहे थे उसी में रहना चाहते हैं तो कम फिक्स्ड कैपिटल। एबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, यानी अगर लोन और लीज और फैसिलिटीज अवेलेबल है बाजार के अंदर तो पूरा पैसा हम तुरंत क्यों लगाएंगे, लोन पर ले लेंगे, कम फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर बाजार के अंदर फाइनेंस और लीजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल। लास्ट में लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स, अगर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं कई कंपनियों के साथ तो कम फिक्स्ड कैपिटल, और अकेले अगर काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर के काम करना चाहते हैं तो देन वी रिक्वायर ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल। तो बच्चे ये सिंपल सा पॉइंट्स था जो कि हम लोगों ने समझा कि आखिर कितना पैसा जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड कैपिटल के लिए। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे ये समझ गए होंगे, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बिल्कुल इसी तर्ज पर वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म फिनांस हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब हाउ मच टू इन्वेस्ट बात करेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग को बच्चे, इसके जस्ट नीचे में हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म फिनांस की हमें ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत है, शॉर्ट टर्म कैपिटल की हमें ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और आप बगल में भी देख सकते हैं, यहां पर एक नाम लिख दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यस, लेकिन यहां पर भी हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट यहां पर भी क्या देख रहे हैं, हाउ मच टू इन्वेस्ट, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसी की चर्चा हम लोग यहां पर करके चल रहे बच्चे। अब अपना पूरा फोकस हम लोग रख करके चलेंगे वर्किंग कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले ध्यान में आएगा कि सर वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स के भी स्टूडेंट हो साथ में, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला जिसके अंदर हम लोग बोलते थे कि सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो भाई ये कभी पढ़ा है? अगर आपका दिमाग कह रहा है हाँ सर पढ़ा है तो बस समझ लीजिए आखिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों होती है। क्यों होती है ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको अपने करंट एसेट्स को खरीदने के लिए, और दूसरा आपको अपने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज होती हैं सर जिनका पेमेंट हमें साल भर के अंदर अंदर कर देना होता है, लंबा समय के लिए नहीं जाना, हमें साल भर के अंदर पेमेंट कर देना। और करंट एसेट्स क्या होता है कि सर वैसे एसेट्स जो कि हम खरीदते हैं लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, उसे भी हम साल भर के अंदर अंदर बेच करके या रियलाइज करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप समझ रहे होगे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको यहां पर चल रही है वो या तो आपके डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, करंट लायबिलिटीज के पेमेंट्स के लिए, या करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि बताओ हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है या कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो जैसे ही हम लोग इन फैक्टर्स के ऊपर आएंगे तो अपने दिमाग के अंदर यही आएगा, भाई ज्यादा करंट एसेट्स में पैसे लगाने हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम में लगाने हैं तो कम वर्किंग कैपिटल। भाई डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज का पेमेंट, करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल।
करंट लायबिलिटीज हमारे कम हैं तो कम वर्किंग कैपिटल। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग को चलना है बच्चे। ओके सर, समझ आ गया कि हमें कैसे डिसीजंस लेना है। अब आएंगे इन्हीं बातों को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का यहां पर डिस्क्रिप्शंस देख करके चलेंगे। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले मीनिंग बता रहा है, हालांकि अब हम लोग समझ चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। वही वाला फॉर्मूला है, CA माइनस CL, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कह रहा है। ओके सर, लेकिन अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोले, ध्यान समझना, अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोले तो हमेशा याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहा है, यानी करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करनी है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बच्चे ओनली करंट एसेट्स। आप समझ सकते हो, करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट्स को हम लोग कहें अगर बात, तो दैट विल बी नोन एज दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन यही अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, यहीं पर अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेगा बच्चे, यहां पर कुछ एग्जांपल आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं, सिर्फ करंट एसेट्स के आपको यहां पर एग्जांपल मिल रहे हैं। सब के सब क्या है, करंट एसेट्स हैं। लेकिन जब नेट वर्किंग कैपिटल की बात आएगी, नेट वर्किंग कैपिटल या आमतौर पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल ही होता है। तो वहां पर आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी चलाना होता है। दिस इज, तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोले या नेट वर्किंग कैपिटल बोले, आप समझ लेना कि उसमें हम लोग को करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करना है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में पूरा का पूरा आपका करंट एसेट्स ही सिर्फ होता है। तो सिंपल सा बात था, बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं समझनी है, ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के चलना है बच्चे। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वंस अगेन कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, वो किन बातों पर डिपेंडेंट होगा, यानी दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। यानी हमें वर्किंग कैपिटल कम समय के लिए जो पैसों की जरूरत है, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए पैसों की जरूरत है, वो किन बातों पर से डिपेंडेंट करेगा, उनकी चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। फटाफट सारे बच्चे चलेंगे और सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल पिछले पॉइंट की तरह एकदम सिंपल, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। वंस अगेन बोलो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो यानी निश्चित तौर पे भैया इसमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च होते होंगे, यानी इनके अंदर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में करना होता होगा, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता होगा। भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर फिक्स्ड कैपिटल भी अधिक चाहिए होता था और वर्किंग कैपिटल भी अधिक चाहिए होता है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनमें हर टाइप के पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। इसलिए सिंपल पॉइंट यहां भी बनेगा, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, यानी डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर भी वहां ज्यादा हो रहा है। और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी ला रहा है बेच रहा है, तो वहां पर कम अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। सिंपल पॉइंट है, वापस से हम लोग देख करके चलेंगे यहां पर और वही सारी बातें आकर के हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। आप आइए सीधे लास्ट वाले लाइन में, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और रीजन देखिए यहां पर कह रहा है बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आप ये रीजन जरूरी नहीं कि आप यही रीजन दे करके चले, आप बस अपने दिमाग में ये लगा ले कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो कम वर्किंग कैपिटल, बस इतना बहुत है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा, मैंने तो बोल दिया ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती होगी इसके अंदर, इसलिए क्योंकि इनके अंदर करंट एसेट्स की भी ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, करंट लायबिलिटीज को पेमेंट भी करना पड़ता होगा, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर भी करना होता होगा। तो रीजन हम आप नेचर ऑफ बिजनेस में वही चला दें, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा, ट्रेडिंग कम, बस खत्म, जैसे आपने वहां चलाया था। ओके, सेकंड पॉइंट भी आपको मिलता जुलता लग रहा होगा बच्चे, स्केल ऑफ ऑपरेशन। फिर आपका दिमाग वही बोलेगा, देखो कितना रिपीटेटिव है, फ्री का मार्क्स है, ले लो। क्या कह रहा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, खुद दिल से पूछो। लार्ज स्केल ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम स्केल कम वर्किंग कैपिटल, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे। यहां पर आकर के देखेंगे बच्चे, कह रहा है द फर्म ऑपरेटिंग लार्ज स्केल नीड टू मेंटेन मोर इन्वेंट्री, मोर डेटर। यस, रीजन भी दे रहा साथ में, अगर आपको रीजन याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो सिर्फ रीजन लिख दो, सिर्फ ऐसे लिख दो, लार्ज स्केल मोर, और जो आपका स्मॉल स्केल है तो लेस, इतना तो लिख ही सकते हो ना आप। लेकिन रीजंस क्या है, रीजंस भी समझ लो कि लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ज्यादा स्टॉक की जरूरत होती होगी, ज्यादा डेटर होंगे क्योंकि ज्यादा बेचोगे, ज्यादा उधार बेचोगे, ज्यादा डेटर होंगे, तो इन सारी चीजों पर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी बच्चे। यहां पर देख सकते हैं, दे जनरली रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल वेयर एज फर्म्स ऑपरेटिंग स्मॉल स्केल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। ये दोनों पॉइंट 100% मैच कर रहे हैं किससे, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से। वहां भी यही सेम बात हम लोग लिख रहे थे। आएंगे थर्ड,
और यहां से थोड़ी अलग बात अब हम लोग सीखनी स्टार्ट करेंगे। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, बिजनेस साइकिल या आप ट्रेड साइकिल सुनते होंगे और आपने 4 टर्म सुना होगा कभी बिजनेस के अंदर। आप बिजनेस के अंदर बिजनेस साइकिल सुनते होंगे तो आप ये सारे शब्द सुनते होंगे, बूम पीरियड, फिर आप डिप्रेशन सुनते होंगे, फिर आप देखते होंगे रिसेशन चल रहा है सर। ये सारे पीरियड्स आप देखते होंगे, आप जरूर सुने होंगे टर्म, नहीं सुने होगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर सुनोगे। इस प्रकार का एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो यहां पर आप समझ करके चले, बिजनेस साइकिल भी कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग कैपिटल को फर्क करता है। बोलता है सर कैसे? अगर सोचो बूम पीरियड चल रहा है, यानी अच्छा पीरियड चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है बाजार के अंदर, तो बहुत ज्यादा डिमांड अगर आ रही है तो ज्यादा स्टॉक बनाओगे, ज्यादा स्टॉक मतलब करंट एसेट्स, ज्यादा स्टॉक बनाओगे, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा बेचोगे, ज्यादा डेटर क्रिएट होगा, तो ये सारा चीज करने में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर डिप्रेशन या रिसेशन का पीरियड चल रहा है तो वहां इन्वेंटरीज की डिमांड ही नहीं है, तो नहीं डिमांड है तो कम बनाएंगे, कम स्टॉक रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो इससे हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बच्चे आकर के देखेंगे यहां पर सेम बात कह रहा है, ड्यूरिंग द बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लोरिशिंग सो मोर डिमांड। बूम पीरियड में क्या है? मोर डिमांड है, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर डेटर, मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ करने के लिए। यस सर। लेकिन अगर डिप्रेशन चल रहा है, लो डिमांड, लेस इन्वेंट्रीज चाहिए और इसके कारण लेस डेटर होंगे और वर्किंग कैपिटल भी हमें कम चाहिए हमें, तो ये देख सकते हैं सिंपल बातें चल रही है। बूम पीरियड में अब आप कैसे रिवाइज करेंगे? बूम पीरियड में ज्यादा वर्किंग कैपिटल, यानी अच्छे पीरियड से ज्यादा डिमांड है, ज्यादा स्टॉक आपको रखना है और डेटर भी ज्यादा होंगे। और जब आपका रिसेशन चल रहा है, सॉरी डिप्रेशन चल रहा है, तो उसमें आपको कम की जरूरत पड़ेगी। आगे चल रहे बच्चे, फोर्थ में है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स का मतलब ये होता है, आप सुनते होंगे कुछ कंपनियां होती है जो सालों भर बिजनेस करती है, उनके डिमांड साल के साल रहते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जिनके बिजनेस सीजनल होते हैं, यानी हो सकता है ठंडियों में हो, गर्मियों में ना, जैसे वुलन क्लोथ्स की। अब ये थोड़ी कहोगे कि सर जैकेट्स ना हम गर्मी में पहनते हैं, पहनोगे क्या कभी जैकेट्स? नहीं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स अब देखो ना तो पूरे साल बिक जा रहा है, कुछ स्टाइलिश लोग ना ठंडियों में भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो मैं कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल हटा दिया। पहले कभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक की भी एग्जांपल ले लेते थे, तो हटाओ उनको, हटाओ। लेकिन मैं वुलन क्लोथ्स की बात कर रहा हूं। क्या लगता है वुलन क्लोथ्स का मेजर बिजनेस जो होगा वो ठंडियों के अंदर होता होगा, प्रोडक्शन उनका ज्यादा होता होगा। तो कह रहा है कि अगर कोई बिजनेस सालों भर काम कर रहा है तो उसको सालों भर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, यानी उसको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर कोई सीजनल बेसिस पे काम कर रहा है, यानी कुछ समय के लिए उसकी कंपनी साल में चलती है और कुछ समय के लिए नहीं चलती, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन कुछ समय के लिए उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, बाकी टाइम पे उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होगी। एकदम सिंपल पॉइंट है जो आप बना करके लिख सकते हैं। उन सीजन्स में ही जरूरत होगी जिन सीजन्स में वो चल रहा है। आइए देखिए इन पॉइंट्स को। यहां पर कह रहा है बच्चे, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनी, यानी वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, हमेशा चाहिए होगा। किन कंपनियों के लिए? जो सेलिंग द गुड्स थ्रू आउट द सीजन, यानी पूरे के पूरे सीजन में ही बेच रहे हैं, उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है और लगातार वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। लेकिन वेयर एज द कंपनी विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स ही बेच रहे हैं, तो उन्हें क्या होगा? उन्हें ज्यादा चाहिए होगा कब? जब वो सीजन चलेगा, तब जब उनका सीजन डिमांड में है तब। लेकिन अगर ऑफ सीजन की बात करेंगे, देखिए यहां पर लिख रहा है वेयर एज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, स्लैक सीजन यानी कम जहां डिमांड है, तो वेरी लो और लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। एकदम सिंपल है यार, किसी बच्चे को पूछोगे तो बता देगा ये कि अगर सीजनल बेसिस पे कंपनी चल रही है तो जब उनका सीजन है, ऑन सीजन है, तो फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ऑफ सीजन है तो कम वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आप अपने भाषा में बना करके लिख सकते हैं बच्चे। ओके, आगे चल रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज वंस अगेन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, मैं प्रोडक्शन साइकिल की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं बच्चे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने अभी अभी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर ही बात करी, मशीन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। अगर मशीन इंटेंसिव कंपनी है तो यानी सीधा बात है सारा का सारा काम मशीन पे चल रहा है, लेबर कम है, तो लेबर कम है तो सैलरी भी कम देना है, यानी डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम है। ऐसे कंपनियों में जो मशीन इंटेंसिव है वहां फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है लेकिन वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ मशीन पे चल रहा है, लेबर कम हो गए तो सैलरी कम देनी है, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे चाहिए वो कम लगेंगे। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव है
तो मशीन के लिए नहीं चाहिए, यानी वर्किंग फिक्स्ड वाला नहीं चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यानी अब यहां पर उल्टा बोल रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल में पढ़ा था। तो कुछ पॉइंट फिक्स्ड कैपिटल से मैचिंग है, तो कुछ उसके रिवर्स भी हैं। यहां पर हम लोग बोलेंगे अगर मशीन इंटेंसिव है तो कम फिक्स्ड कैपिटल, रीजन साफ है, कम लेबर लगेंगे तो कम डे टू डे एक्सपेंसेस। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव कंपनी है तो ज्यादा लेबर काम कर रहे होंगे, ज्यादा सैलरी, यानी कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल। ये पॉइंट लगा करके हमें बोलना बच्चे। यहां पर आकर के देखिए, इफ अ कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वही बात बोल रहा है, यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स प्रोडक्शन, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सीधा बात है, क्यों? क्योंकि कंपनी नीड्स टू मेंटेन द इनफ कैश फ्लो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लेबर। लेकिन अगर कंपनी, इफ द कंपनी यूजिंग मशीन इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। भाई लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि हम तो मशीन में कर दिए ना। अब मशीन तो फिक्स्ड कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ी होता है मशीन में पैसा लगाना। तो सिंपल सा पॉइंट था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी के अंदर, आप देख रहे होंगे यहां तो एक टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट है और एक प्रोडक्शन साइकिल का पॉइंट है। नीचे आकर के देखेंगे प्रोडक्शन साइकिल। ये देखिए, अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब ये होता है कि कितने समय के लिए आप अपना पैसा फंसाए हुए हो पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब समझना सर, पूरा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे आप समझाना चाहते हो कि लंबे समय के लिए पैसा फंसा है। आप समझो, अगर आप मान लो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खरीदते हो, बहुत लंबा समय लेते हो उसे फिनिश गुड्स बनाने में, समझ रहे हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा जा रहा है। यानी तुरंत रॉ मटेरियल लाए, तुरंत फिनिश गुड्स बना, तुरंत बेचा, तुरंत डेटर हुए, तुरंत पैसा मिला। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपका पूरा पूरा ऑपरेशनल साइकिल छोटा हो रहा है। यानी कैश से वापस कैश बनने में बड़ा कम समय लग रहा है। यानी आपका अपना कैश ही वापस कैश बन करके आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा, तुरंत बनाया, तुरंत बेचा, तुरंत पैसा आ गया। तो आपको फिर और वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पीरियड लंबा है, यानी आप लगा रहे हो स्टॉक में पैसा, फिर बड़े दिनों बाद वो बन रहा है, फिर बड़े दिन बाद वो बिक रहा है, फिर बड़े दिनों बाद वो डेटर बन रहा है, डेटर बड़े दिन बाद हमें पैसे दे रहे हैं, तो हमारा अपना ही पैसा जब घूम फिर करके लंबे समय में आएगा, तो निश्चित तौर पे हमें अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की कहीं और से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैसा तो बड़े लंबे समय में बाद आएगा। तो इसलिए अगर प्रोडक्शन साइकिल या ऑपरेशनल साइकिल छोटा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और अगर ऑपरेशनल साइकिल और आपका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आइए इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कह रहा है यहां पर, इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। मोर वर्किंग कैपिटल, देखिए अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो मोर वर्किंग कैपिटल। क्यों? बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर कन्वर्टिंग, लॉन्ग टाइम लेगा फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा हुआ तो हमें रॉ मटेरियल्स के अंदर स्टॉक बहुत दिन तक नहीं फंसाने होंगे, हमें बहुत दिनों तक अपने स्टॉक नहीं फंसाने होंगे बच्चे। हम आसानी से उसे जल्दी से जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। आप चाहे तो एग्जाम के अंदर प्रोडक्शन साइकिल को एक अलग पॉइंट बना सकते हैं, फायदा मिलेगा, एक और पॉइंट बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है सर। अब आ गए हम लोग दो महत्वपूर्ण चीजों पर, और दो महत्वपूर्ण चीजों पर है क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। दोनों एक साथ समझेंगे, पॉइंट बड़ा इजी है। आप सोचो बच्चे, अगर आप क्रेडिट अलाउड की बात करो, क्रेडिट अलाउड मतलब किसको क्रेडिट अलाउ करते हो? बताओ जी। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या हो गया? आपने जो बेचा है ना, आपने जो बेचा है, क्रेडिट अलाउड किसको करते हो? टू डेटर्स। टू डेटर्स यानी आपने अगर किसी को सामान बेचा है तो आप उसको क्रेडिट, यानी क्रेडिट पीरियड, याद रखिएगा, उधार का समय, ये पीरियड की बात कर रहा है, मैं पीरियड लिख दूं, पीरियड। अब समझना, अगर आपने अपना सामान बेचा और कैश पर बेचा, कहा लाओ जी तुरंत पैसे लाओ, तो बताओ आपका सामान तुरंत आपको कैश दे दिया तो और वर्किंग कैपिटल की क्यों जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि हमारा ही पैसा तुरंत मेरे पास आ गया, हमने अपना सामान बेचा और तुरंत पैसे ले लिए। यानी अगर हमारा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं या क्रेडिट कम समय के लिए दे रहे हैं तो फिर हमारा ही पैसा जल्दी आ जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमें कम अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम ज्यादा समय के लिए, लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज को बोला जाता है, ज्यादा समय के लिए हम अगर किसी को उधार दे रहे हैं, लंबे समय के लिए हम किसी को उधार दे रहे हैं बच्चे, तो हमारा अपना पैसा तो बड़े दिनों बाद आएगा, तब तक तो हमें वर्किंग कैपिटल कहीं बाहर से व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप
लंबे समय के लिए किसी को उधार दे रहे हैं, यानी आपका लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल मतलब आसान, जाओ यार लंबे समय के लिए ले जाओ, देना बाद में, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यानी 1 से 2 दिन या 1 महीने या नहीं देंगे जी हम आपको उधार पर, तो आपका पैसा तुरंत आ जाएगा, उसमें आपको कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। कह रहा है क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू द एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेल्स प्रोसीड। सीधा बात बोल रहा है, क्रेडिट पॉलिसी मतलब कितने समय में आप अपने पैसे को जो बेचे हो सामान वापस से कलेक्ट कर लोगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल रहा है। अब कह रहा है यहां पर सीधे सीधे हम लोग यहां पर आएंगे, इफ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल का मतलब ज्यादा ना, मोर क्रेडिट पीरियड इसका होता है, मोर क्रेडिट पीरियड। देखिए तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है यहां पर, देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन वेयर एज इफ द कंपनी फॉलो स्ट्रिक्ट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी, यानी कम समय के लिए दे रहा है, अगर कम समय के लिए दे रहा बच्चे, तो क्या कह रहा है, देन इट विल रिक्वायर, इट कैन मैनेज विद द लेस वर्किंग कैपिटल, यानी कम वर्किंग कैपिटल के साथ भी वो काम कर सकता है। तो बड़े सिंपल टर्म में आप देख सकते हैं यहां पर एक्सप्लेन करके पॉइंट्स को दिया हुआ है। इसी के जस्ट उल्टा होता है क्रेडिट अवेल्ड, यानी क्रेडिट अवेल्ड। अब अवेल्ड की बात हो रही है तो कौन देगा आपको, क्रेडिटर, फ्रॉम क्रेडिटर, यानी जिनसे हमने उधार खरीदा है वो हमें कितने समय का क्रेडिट दे रहे हैं, इस पर भी डिपेंडेंट है। अब समझना कैसे, मान लो किसी से आपने सामान खरीदा और वो कह रहा है जाओ यार लंबे समय बाद देना, यानी सीधा बात है पेमेंट करने के लिए हमें पैसा भी तुरंत चाहिए ही नहीं, तो लेस वर्किंग कैपिटल के साथ काम हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं उधार नहीं देंगे, या उधार देंगे तो तुरंत 1 से 2 दिन के लिए देंगे, तो भैया हमें 1 से 2 दिन के अंदर पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी अगर हमें भी लंबे समय के लिए क्रेडिट पॉलिसी मिल रही है, यानी हमारा क्रेडिटर अगर हमें ज्यादा समय का समय दे रहा, पेमेंट पीरियड ज्यादा है, एवरेज पेमेंट पीरियड ज्यादा है, तो लेस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि आराम से पे करेंगे लंबे समय के बाद। लेकिन अगर हमें वो कम समय के लिए, एवरेज पेमेंट पीरियड कम है, यानी तुरंत पेमेंट करना है या थोड़ी दिन बाद तुरंत पेमेंट करना है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि तुरंत उसको पे करने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। इसलिए यहां पर रिवर्स हो जाता है क्रेडिट अवेल्ड में। आकर के देखेंगे जस्ट उसके उल्टा बात कह रहा है यहां पर, कह रहा है हाउ, सीधा बात, क्रेडिट पॉलिसी हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स। यहां सीधे इस पॉइंट पर है, इफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमारा क्रेडिटर या सप्लायर गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहा है, हमें समय बोला आराम से देना बाद में देना, तो हमें कम पैसे की जरूरत है, कैन मैनेज विद द लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, हम कम वर्किंग कैपिटल के साथ चलाएंगे। लेकिन अगर यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग है अगर, तो लेस वर्किंग कैपिटल के साथ काम होगा। लेकिन वेयर इफ सप्लायर आर गिविंग ओनली शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड अगर हमें देकर के चल रहा है, तुरंत पैसे मांग रहे हैं, तो भैया ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर शॉर्ट टर्म चला रहे हो ना, शॉर्ट टर्म चला रहे हो, तो देखना मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि पेमेंट्स तुरंत करने होंगे हम लोग को अपने क्रेडिटर्स के। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। तो इन दोनों पॉइंट को एक साथ चलाएंगे हम लोग। ओके सर, बिल्कुल सिंपल है, आप फिर से वापस से देख सकते हो। लास्ट में हम लोग चल रहे हैं यहां पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है जी? ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि हम ऑपरेट एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं, यानी हम अपने कॉस्ट सेविंग्स कर लेते हैं, हम वेस्टेजेस नहीं करते हैं। तो भैया सीधा बात है, अगर कोई कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट करती है तो उसका काम कम पैसे में भी चल सकता है, यानी कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। लेकिन जो लेस एफिशिएंट है, जो बहुत वेस्टेजेस कर रही है, बहुत कॉस्ट बढ़ा रही है, तो उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो दैट इज मोर वर्किंग कैपिटल। मोर एफिशिएंट लेस वर्किंग कैपिटल, लेस एफिशिएंट मोर वर्किंग कैपिटल, यही पॉइंट यहां पर दिखा रहा है। तो ये याद करने में भी बहुत आसान है आपके लिए। द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इनकी ज्यादा है तो रिक्वायर्स लेस अमाउंट। देखते हैं, देखिए यहां पर आप ये जरूर बना लेंगे अपने अपने पॉइंट्स में, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एकदम सिंपल पॉइंट है। लेकिन सीधे बोल रहा है लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अगर कंपनी के अंदर, तो उसको भैया ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल पॉइंट था। आगे है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल पॉइंट भी है। देखेंगे, कह रहा है कि यार देखो हमें ज्यादातर पैसा पता है कहां फंसता हम लोगों को, दो ही लोग हैं, एक तो डेटर को उधार बेचने में और एक रॉ मटेरियल को पैसा लगाने में, रॉ मटेरियल खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है डे टू डे बिजनेस के अंदर। कह रहा है अगर रॉ मटेरियल जब हम चाहे तुरंत मिल सकता है,
बोलो, खुद सोच करके देखो, अगर आपको रॉ मटेरियल जब जब जिस क्षण आपको चाहिए उसी क्षण अगर आपको रॉ मटेरियल मिल जाए तो आप रॉ मटेरियल का अंबार बना करके, स्टॉक बना करके अपने पास रखोगे? नहीं सर। यानी जब बाजार के अंदर चाहे या जब चाहे हम रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं, तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब पैसा की जरूरत पड़ेगी। यानी वहां पे हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन जहां हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तुरंत नहीं हो पाती है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? उसका पूरा स्टॉक बना करके रखते हैं। अरे दिसंबर में जरूरी है, लेकिन आज ही हम लोग फरवरी में ही क्या कर रहे हैं? उसका स्टॉक बना करके रख रहे हैं। यानी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। देख सकते हैं, एकदम सिंपल पॉइंट से बच्चे। यानी ज्यादा स्टॉक बनाओगे, क्यों? क्योंकि तुरंत आपको नहीं मिल सकता है। तुरंत चीजें जब नहीं मिल सकती आपको, तो आप उसका स्टॉक बनाना स्टार्ट करोगे, और वैसी परिस्थिति के अंदर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर, जब चाहेंगे तब जाएंगे ले आएंगे, तो तुरंत हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब करेंगे, और हो सकता है हम ही बेच करके अपना पैसा वापस ले आए, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। आइए इसको देखिए। यहां पर कह रहा है इफ द रॉ मटेरियल्स आर इजिली अवेलेबल, तुरंत देयर इज रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट, देन फर्म कैन मैनेज विद द लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिंपल पॉइंट है, अगर इजिली अवेलेबल है रॉ मटेरियल्स, तुरंत मिल जाता है, तो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी रॉ मटेरियल इज नॉट स्मूथ, तुरंत नहीं मिल रहा है, देन द फर्म इज नीडेड टू मेंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। फिर उसे इन्वेंट्री मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता कल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें रॉ मटेरियल, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो रॉ मटेरियल का स्टॉक बना लेता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर इसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है बच्चे। एकदम सिंपल पॉइंट था। तो आप देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स के अंदर हम लोग बहुत आसानी से अपनी सारी बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगले पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग, और अब आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। यस, कह रहे लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा बाजार के अंदर। आप सोचना, अगर बहुत ज्यादा कंपटीटर्स हैं तो बताओ ज्यादा से ज्यादा माल उधार बेचने की होड़ लगी रहेगी कि नहीं? सब कहेंगे अरे आओ मेरे पास, आज ले जाओ कल देना, आज ले जाओ कम देना। यानी सीधा बात है, अगर आप ज्यादा उधार बेचे तो आपका पैसा ज्यादा दिन तक मार्केट में फंसा रहेगा, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि आपका खुद का पैसा फंसा है बाजार में, तो आप कहीं और से वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करो। यानी लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा वर्किंग कैपिटल, लेवल ऑफ कंपटीशन कम वर्किंग कैपिटल। सीधे टर्म में आप ध्यान देकर के चलेंगे। आकर के देख सकते हैं आप पॉइंट पे, इफ द मार्केट इज कंपिटिटिव, बहुत कंपिटिटिव है, देन दे कंपनी विल हैव टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, यानी उधार ज्यादा देगी, और जिसके लिए आपको हायर इन्वेंट्रीज मेंटेन करना पड़ेगा। कह रहा ना, उधार ज्यादा देगी और सप्लाई ऑफ गुड्स समय पर रखेगा, जिसके कारण उसको हाई इन्वेंट्रीज मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। लेकिन अगर बाजार के अंदर आपको यहां पर देखने के लिए लेस कंपटीशन मिल रहा है, लेस कंपटीशन अगर है या मोनोपोली पोजीशन है, तो आराम से करेगा जी लेस वर्किंग कैपिटल। यानी वो कहेगा कि ठीक है हम अपने हिसाब से बेचेंगे चीजों को, क्योंकि हमारे अलावा कोई बेच ही नहीं सकता है। तो यहां पर कम वर्किंग कैपिटल के साथ भी काम चल सकता है बच्चे, क्योंकि उसे स्टॉक जमा करके रखने की जरूरत नहीं होगी। उसे लगेगा अच्छा ठीक है आज ग्राहक आया ना, ग्राहक 5 दिन बाद आना, हम आराम से बनाएंगे तुमको देंगे, क्योंकि हमें पता है वो ग्राहक कहीं और से ले नहीं सकता। तो कंपटीशन ज्यादा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कंपटीशन कम तो कम वर्किंग कैपिटल, ये आप देख सकते हैं। अगला है बच्चे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। यस, ये भी आप देख सकते हैं, महंगाई। अब इसका मतलब क्या हुआ महंगाई का भाई? अगर महंगाई ज्यादा है बाजार के अंदर, प्राइस लेवल ज्यादा है, तो सोचिए आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कीमतें अधिक हो जाएंगी, आपके लेबर का जो पेमेंट है वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब लेबर को ज्यादा पेमेंट करना होगा, स्टॉक ज्यादा महंगा मिलेगा, तो भैया ज्यादा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है। यानी सिंपल पॉइंट बना सकते हैं, अगर महंगाई है, चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, तो हमें इनपुट कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और अगर महंगाई नहीं है तो कम वर्किंग कैपिटल के साथ भी हमारा काम चल जाएगा। आइए इस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कह रहा है इफ देयर इज इंक्रीज इन द राइज इन द प्राइस, देन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर विल राइज। सीधा वाइज बोल रहा है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, लेबर का दाम बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल पॉइंट है, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना बच्चे, एकदम सिंपल पॉइंट। ज्यादा महंगाई ज्यादा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। यस, ये पॉइंट लास्ट में आया, लेकिन ये पॉइंट आपको फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर भी आपने देखा था। वहां भी ये बात बोला था, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, अपने आप को बढ़ाना चाहते हो,
तो बच्चे ऐसे जगह पर भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादा लेवल पे काम करोगे, बड़े लेवल पे ज्यादा लेबर होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा स्टॉक होगा, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। यानी यहां पर भी आप सेम टू सेम वही बात चलाएंगे जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में चलाए थे। अगर फर्म्स प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज, अगर बढ़ाना चाहती है तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स उसे फिक्स्ड कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहां पर हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर वो सिंपल पॉइंट्स पे काम करना चाहते हैं जो थे वहीं पर, तो जो पुराना वर्किंग कैपिटल उतने में काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपने को बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा इनपुट, ये सब ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से काम कर रहे हो, बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हो, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन मुझे लगता है ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर किताब में बढ़ाया है तो पॉइंट फ्री का मार्क्स दे रहा है। चलिए बच्चे फटाफट आएंगे हम लोग, फास्टली एक बार रिवाइज करेंगे कि हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ लिए। सारे बच्चे अपना दिमाग ओपन कर ले, और अगर आप रटना चाहते हैं तो साथ साथ मेरे रटना स्टार्ट करेंगे। चलिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा कब कम। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा, ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े पैमाने पे काम हो रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, छोटे पैमाने पे काम हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, बूम पीरियड में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, डिप्रेशन पीरियड में कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। सीजनल फैक्टर्स, अगर पूरे साल अगर ऑन सीजन है तो पूरे साल कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर सीजनल है, कुछ समय और कुछ समय नहीं चलता आपका धंधा, तो जिस समय चलता है उस समय तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जिस समय नहीं चलता उस समय नहीं आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। आगे चल रहे हम लोग, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप मशीन इंटेंसिव हो तो कम वर्किंग कैपिटल, लेकिन लेबर इंटेंसिव हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल आपका बड़ा है, लंबा है, तो फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो कम आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड, अगर आप अपने डेटर को ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर आप अपने डेटर को कम क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो कम वर्किंग कैपिटल। लेकिन उल्टा चलेगा, अगर आपका क्रेडिटर आपको ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल, लेकिन अगर वो आपको छोटा क्रेडिट पीरियड दे रहा है, उधार का पीरियड कम दे रहा है आपका सप्लायर या क्रेडिटर, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट करती है तो कम वर्किंग कैपिटल, और एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं करती तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर जब चाहे तब हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है तो स्टॉक नहीं तैयार करके रखेंगे फालतू का हम लोग अपने पास, कम वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर तुरंत नहीं मिलता है तो हम पहले से स्टॉक बना करके रखेंगे रॉ मटेरियल्स का, इसलिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल। आगे चलेंगे हम लोग, लेवल ऑफ कंपटीशन, बाजार के अंदर अगर कंपटीशन का लेवल ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और महंगाई नहीं है, चीजों के दाम सस्ते हैं तो कम वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल। अगर ग्रो नहीं करना चाहती है, पुराने ही अपने काम में लगी रहनी चाहती है, तो कम वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते बच्चे, एकदम सिंपल पॉइंट में हम लोगों ने अपने पॉइंट को डिस्कस किया, जो कि आज की क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या डिस्कस करना है, कितना पैसा लगाना है। और जब हम लोग बात करते हैं कितना पैसा लगाना है, तो हम लोगों ने कितना पैसा लगाने के लिए हाउ मच टू इन्वेस्ट को देखा, और हाउ मच टू इन्वेस्ट में हम लोगों ने दोनों बात डिस्कस करी, फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय के लिए भी, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पीरियड के लिए भी। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बस इतना ही रखना है। अब पूरी तरीके से मैं आपको कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, कहां इन्वेस्ट करें, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कितना इन्वेस्ट करें, तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों अब हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप बच्चे इसी सीक्वेंस में देखेंगे जिस सीक्वेंस में मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और नए डिसीजंस के लिए, जो कि होगा फाइनेंशियल डिसीजन, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, टाटा बाय बाय। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे एप्लीकेशन चैट या फिर व्हाट्सएप चैट पे भी जुड़ सकते हैं। तो सी इन नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।